बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया गया है। आपको बताएं कि अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन बताया कि जज साहब कैसे जानिबदार थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम अकील को शोकोज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की हल्फबरदारी की तकरीब कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तीनों जजेस से ओहदे का हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस कल ओहदे का हल्फ लेंगे, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। वो कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हो, जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन है हमारा ज़मानत। कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंज़र मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो जहाँ हमारे अजला हैं वहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है और किसी किस्म का उनका किसी रोड के साथ, रास्ते के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी, बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान का एक के लिए था और उसमें GB और AJK भी साथ शामिल था कि उनके अंदर ये एक पॉलिसी है जो होनी चाहिए। उसको एक नाम दिया गया और जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ ना पहले था ना बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी, बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद इस तरीके से कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है और मैं कहूँ ये पागल है। ऐसे जान नहीं छूटने वाली। सिक्योरिटी इदारों रियासती तंसीबात इबादत गाहों पर हमले करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, ऐसा कहा है साद रफीक ने। बेगुनाहों पर हमले करने और बम फाड़ने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर यह बयान सामने आया है। पीछे दौर में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और ढील देने की डॉक्ट्राइन ने बैकफायर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों को ढील मिलने की वजह से दोबारा कदम जमाने का मौका मिला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ का बजट मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जो इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने वाली है हुकूमत,
उसमें पार्लियामेंट को किसी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पहले भी इन कैमरा ब्रीफ होते रहे, अभी भी होने चाहिए। ये बात करनी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो अभी भी हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का बजट टोटली रिजेक्टेड है, आपका इकोनॉमिक टेररिज्म का बजट है, और ये बजट जो है ये इसने लोगों की रीढ़ की हड्डी कमर तोड़ के रख दी है। ये हुकूमत हचकोले ले रही है, सांसें ले रही है, इसके ज़्यादा दिन पूरे हैं नहीं। तो वहीं ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफा फैसला यही है कि किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं है। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है, और मैं तो ख़ुद ये समझता हूँ, हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, अब तो सूरत हाल ये है कि लोगों का न मुज़ाकरात पे यकीन है न ऑपरेशन पे यकीन है। तो हम समझते हैं कि जब भी कोई ऐसा कदम उठाना हो तो पार्लियामेंट को यानी सूबाई असम्बली समेत मरकज़ी यानी कौमी असम्बली, सेनेट और स्टेक होल्डर्स सबको एतमाद में लेके ऐसे फैसले किए जाए। ये एक मीटिंग में बैठ के कभी ऑपरेशन की बात करना, कभी मुज़ाकरात की बात करना। 40,000 जो दहशतगर्द यहाँ पे आए तो किसके कहने पे आए, और दहशतगर्दी किसी हद तक थम गई थी, उसको दोबारा हवा दिया गया और दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किया गया। ये किसने किया? वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया गया है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने जामे ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन ने NCOC के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया है। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन ने NCOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन ने एक इंटरेक्टिव इजलास में भी हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुतादिद शोबों में ताउन पर बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुल्क को पोलियो से पाक करना है। पाकिस्तान में पोलियो खात्मे, बुनियादी सेहत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा में गेट्स फाउंडेशन की खिदमात काबिल सिताइश हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan, but then suddenly, unfortunately, things took a negative turn, and it has again come back in certain parts of Pakistan. But that does not mean that we have failed in our efforts. Federal government, along with all the provincial governments, are completely resolved to beat this menace and beat it forever, and we shall spare no effort to control this menace. Your contribution towards suffering humanity can't be measured. You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. You know, as the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio, including the overall health system. We have in 6 months progress to show the other donors. These polio efforts will continue if we're successful for the next 2.5 to 3 years, if we can show the progress that allows the program to remain funded. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पंजाब के तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत की गई है। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू की जाएंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी भी दी गई।